मैंने यहाँ बना दी सब्जी, वहाँ हो रहा है मेरा आटा, ऋषिका आटा गूंद रही है और मैं बना रही हूँ सब्जी, खाने की सब्जी। ये थोड़ी देर बाद मैं रोटी बनाऊंगी, तब तक मेरी सब्जी हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रीज़न बताऊंगी अपने वीडियो डालने के साथ, जो मैंने 1 साल से वीडियो नहीं बनाई। चलो वो वक्त आ ही गया जो मैं आपको बताऊंगी। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आपको सारी बात क्लियर करूँगी। दोस्तों, मैं आ गई किचन में से बाहर। चलिए मैं आपको बताती हूँ रीज़न कि क्या था वीडियो ना बनाना। बहुत ही बड़ा रीज़न था मेरी लाइफ में, समझ लो जिसे थोड़ा सा पार्ट हो। मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बात मैंने अगर छेड़ दी तो तुरंत मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताना भी ज़रूरी है ना, मैं नहीं बताऊंगी तो आप समझोगे कैसे? मैं नहीं बताऊंगी तो आप समझोगे कैसे? बात ये था कि पिछले साल मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। भैया दूज था, 27 तारीख थी, 27 नवंबर। अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। दिमाग में ये था कि मेरी मम्मी तो अपने भाइयों के टीका करने गई हैं, तो ये हादसा उनके साथ नहीं हो सकता। कहीं से कहीं तक मुझे अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ अपनी बेटी की बहुत बड़ी एक दोस्त होती है, बहुत बड़ी गहरी हमदर्द। बेटी जो किसी से नहीं कह पाती, वो अपनी माँ से सारी बात कह देती है, और वो एक महाशक्ति होती है जिससे बेटी अपनी बात अपनी माँ के सामने रखती है ना, तो दिल की सारी बातें करती है। वो किसी से इतना नहीं कह पाती, ना पति से, ना बच्चों से, ना पापा से, ना भाइयों से, ना भाभी से। एक माँ ऐसी योद्धा होती है कि बेटी को देख, एक माँ को देख के ना बेटी में इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि वो हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाती है। बस मेरी माँ भी मेरे लिए एक योद्धा थी और मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। बस उनकी ये बात सुन के जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने मेरे जाने से पहले मेरी मम्मी को जवाब दे दिया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों ये बताओ, जब एक इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद कौन सी बेटी होगी जो सदमे में नहीं जाएगी? और हमारे घर की तो हमारी माँ ही योद्धा थी। वो इतनी शक्ति में थी कि मैं बता नहीं सकती आपसे, कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। जब मैं उनकी बात लेके बैठती हूँ तो मुझसे नहीं बोला जाता। जब उनकी खबर हमारे पास आई, हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सिर्फ मैंने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा था, मेरी बड़ी सिस्टर कहती है कि बहन मम्मी नहीं रही, मम्मी नहीं रही। तो मैंने फिर भी अपने आप को इतना संभाला, मैंने कहा नहीं, कुछ तो उम्मीद बाकी होगी। जैसे मैंने अंदर रूम में जाके एंट्री करी तो मैंने अपनी मम्मी को खूब हिलाया, क्योंकि मेरी मम्मी के कहीं भी कुछ भी जख्म नहीं था। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मेरी मम्मी के कहीं बिल्कुल जख्म नहीं था। जख्म क्या, उनके खरोच तक नहीं थी। मैं उन्हें हिला रही हूँ, उन्हें आवाज़ दे रही हूँ कि मम्मी उठ जाओ, तुम्हारी मोनू आ गई है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मोनू कहती थी। अगर वो हो तो सुने भी। मैं इतनी रोई गिड़गिड़ाई, डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर ने कहा नहीं, अब इनमें कुछ नहीं है। मैं अपने आप को कैसे संभालती कैसे नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था। मैं उस वक्त अपना मतलब बिल्कुल अपना आप को मैं खो चुकी थी। ये समझ लो 1 साल में जब मैं उभरी हूँ अपनी मम्मी के सदमे से, अब जाके मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पाती हूँ हर किसी से बात करने की, थोड़ा सा घूमने फिरने की, अपना मन हल्का करने की। क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि अनामिका यार ऐसे घर में पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा, हिम्मत तुम्हें बांधनी पड़ेगी। चलो जी, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ के बिना कुछ नहीं होता।
एक बेटा जीवन बिता देता अपनी माँ के बिना, लेकिन एक बेटी नहीं बिता पाती। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है ना, अपनी बेटी की सबसे बड़ी सहेली होती है, हमदर्द होती है। मेरी मम्मी को पूरा 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल। यही कारण था मैंने वीडियो नहीं डाली। मैं बहुत सदमे में थी, बहुत सदमे में। मेरे पापा को आप देखोगे, मैं मिलवाऊंगी अपने पापा से, ऐसी बात नहीं मिलवाऊंगी। मैं जिस दिन वैसे घर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ। मेरे घर के थोड़ा सा ही दूर मेरे मम्मी पापा का घर है। आप देखोगे तो आप खुद भी रोने लगोगे कि हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक पैर से अपाहिज हैं, विकलांग हैं, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करते हैं अपना आप को खुश रखने की भी, हमें भी खुश रखने की भी। हम चाहते हैं कि हमारे पापा खुश रहें। अब जो भी है हमारी दुनिया, हमारी खुशी जो भी हमारे पापा ही हैं, अब उसके सिवा कोई नहीं है हमारा। अगर हम पापा को भी खो देंगे तो ये समझ लो कि हमारा पीहर ही गया। यह कारण था कि मुझे पूरा 1 साल लगा अपनी मम्मी के यादों में से बाहर आने के लिए। अब आप ये बताइए, एक बेटी के लिए इतनी बड़ी बात बोलनी कितनी हिम्मत वाली होती है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई है। मैं इस बात को आपके आगे इसलिए से रख रही हूँ क्योंकि बहुत से होते हैं ना, वीडियो आज डाल दी, कल नहीं डाली, कल डाल दी, परसों नहीं डाली, इसका तो यही ड्रामा। नहीं, मेरा कोई ड्रामा नहीं था, ये बात हकीकत है। मैं कल अपने घर जाऊँगी, आपको वहाँ अपने पापा से और अपनी मम्मी से मिलवाऊँगी। मेरी मम्मी तो वैसे ही दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं उनकी फ़ोटोज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है क्या थी उनमें? सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, अगर उनसे कोई लड़ाई हो जाती थी, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, किसी भी बात का। वो इतनी अच्छी थी। मैं अपनी ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रही, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कोई देखता भी नहीं है। यही मेरी बात है और कुछ नहीं। और वो देखिए, वो मेरा बेटा बैठा है हृदय। मेरी वैसे खाने बनाने की तो पूरी तैयारी हो गई। अब मैं रोटी बनाऊंगी। बस आप थोड़ा सा माइंड मत करना कि मैंने अपनी बात रखी, अपने मन की बात रखी मैंने। जाहिर से सभी को रखनी पड़ती है अपने मन की बात, नहीं तो लोगों को फिर ड्रामा लगता है ना। चलिए रोटी बनाते हैं। तो इधर मेरी सब्जी हो ही रही है, आप देख रहे हो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि माँ जाने के बाद एक बेटी पे क्या बीतती है। बाय दोस्तों।